हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने। सो वी आर रनिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स एंड क्वेश्चन फ्रेजेस। सो टुडे इन द सेम सीरीज वी हैव आवर लास्ट एपिसोड। तो आज हम आपको कुछ मिक्स्ड बताएंगे जिसमें हम बहुत सारे जो फ्रेजेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस को लेकर उनके बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको कुछ वीडियोस दी हैं जिसमें हमने क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताया, 9 क्वेश्चन वर्ड्स वो कौन कौन से होते हैं। फिर हमने उसी के साथ फ्रेजेस बनाने आपको सिखाए। जैसे हमने हाउ से आपको बताया, हाउ मच हाउ मेनी के डिफरेंस से स्टार्ट किया था। हाउ से बनने वाले फिर हाउ के साथ आगे एडजेक्टिव लगाकर कैसे बनाए जाते हैं हमने आपको ये सिखाया था। फिर हमने आपको एक वीडियो में बताया था whom से पहले प्रीपोजिशन लगाकर। ओके, तो इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरुआत करेंगे व्हाट से बनने वाले क्वेश्चन फ्रेजेस की। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सो अगर मुझे आपको व्हाट मैंने बताना हो तो आप व्हाट के माने क्या लगाते हैं? व्हाट मैंने क्या, व्हाट इज योर नेम, तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। लेकिन आप व्हाट से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेजेस बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से यह पूछना है कि यार वो कैसा आदमी है, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज ही, यानी वो कैसा है। तो अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो यहां पर क्या की सेंस ना देकर कैसा की सेंस देने लगता है। ये जो क्वेश्चन फ्रेजेस हैं इनका यही कमाल है। जब ये अलग से आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पर तो माने अलग निकलते हैं, लेकिन जब फ्रेजेस के तौर पर आते हैं तो इनके माने अलग निकलने लगते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा परेशान करते हैं। अरे उसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए तो हम यहां पर है ना। यस, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन फ्रेज है मेरा वो है व्हाट टाइप ऑफ। ओके, व्हाट से बनने वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ, ओके, ये मेरा पहला क्वेश्चन फ्रेज है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना लिखकर सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको बस उसके बाद हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन फ्रेज है। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज ही। ओके, ये कभी कभी आप रिजेक्शन के सेंस में भी करते हैं। अरे यार अजीब आदमी है, कैसा आदमी है, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज ही। तुमने मुझे बताया था यार वो बड़ा अजीब है, पर व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज ही। ओके, आप न सिर्फ व्यक्ति के बारे में, आप यहां पर मैन की जगह कुछ भी लगाइए और आप इसको चेंज करके बना सकते हैं। जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ बुक इज दिस, ये कैसी किताब है। यहां पर आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, वरन पूछ रहे हैं, बल्कि पूछ रहे हैं। तो आप ऐसे व्हाट टाइप ऑफ से बहुत सारे बना सकते हैं। व्हाट यहां तो मैंने आगे लगाया। व्हाट की मजेदार बात है कि आप इससे पीछे लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे फॉर व्हाट, या जैसे आई कैन आस्क यू, आई कैन आस्क इन दिस वे, फॉर व्हाट डू यू नीड दिस बुक। ओके, आपको ये बुक किस लिए चाहिए। तो यहां पर आप पर्पस पूछ रहे हैं, फॉर व्हाट डू यू नीड दिस बुक, आपको ये बुक क्यों चाहिए। ओके, सो अगर आपने कह दिया कि ठीक है कि फॉर व्हाट डू यू नीड मनी, फॉर वॉट डू यू नीड लीव, आपको छुट्टी किस लिए चाहिए भाई, ये तो बताओ तभी तो दूंगा छुट्टी। फॉर वॉट डू यू नीड दैट, तो फॉर वॉट का मतलब होते हैं किस लिए। एक और हम क्वेश्चन वर्ड आपको बताते हैं, व्हाट एल्स, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है। व्हाट एल्स कैन आई डू, कैन आई डू फॉर यू। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। ओके, सो व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, या और आप इसी को चेंज करके भी पूछ सकते हैं, इन व्हाट वे। यहां पर भी क्वेश्चन फ्रेज का इस्तेमाल किया। सो आई कैन ऑल्सो आस्क इन व्हाट वे। सो आई विल आस्क यू इन व्हाट वे कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। ओके, इन व्हाट वे कैन आई हेल्प यू। तो एक बार अगर हम इनको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमने इसमें सिंगल का इस्तेमाल नहीं किया। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इसमें अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है। व्हाट टाइप ऑफ, ये हमारा पहला फ्रेज था। दूसरा फ्रेज हमारा क्या था, फॉर व्हाट, किस लिए। और तीसरा फ्रेज हमारा क्या था, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है इसके अलावा, यानी जब आपने किसी की मदद कर दी, मान लो आपने उसको ये बुक दे दी और उसके बाद आप कर्टसी से एक पूछते हैं, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं, आपकी और कैसे खिदमत कर सकता हूं। ओके, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, तो उसके बाद मैं पूछूंगा व्हाट एल्स डू यू वांट टू लर्न, आप और क्या सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखकर मुझे अभी आंसर दीजिए, व्हाट एल्स डू यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं। मुझे टॉपिक्स मिलेंगे और मैं आपको सिखा दूंगा। इट्स सो इजी, या
और लास्ट जो हमारा फ्रेज था वो था इन व्हाट वे, किस प्रकार। ओके नाउ ये तो थे हमारे व्हाट वाले, और आज दो हम आपको और बताएंगे जो बिल्कुल इनसे अलग हैं। ओके और वो हैं हमारे व्हेन के। तो ये 4 हो गए व्हाट के, 2 व्हेन के, और कर लीजिए और आपका काम समान। आपको हमने लगभग सभी फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा फ्रेजेस लगभग 20-25 और हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इनको कर लिया, इनकी प्रैक्टिस कर ली, रटिए मत, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए आपका काम हो गया। ओके जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है, अच्छा एक बात तो बताइए, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं? तो अगर मुझे कहना है कब से, तो मैं क्या बोलूंगा? सिंस व्हेन। क्या बोलूंगा? सिंस व्हेन। तो अगर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिंस व्हेन ये एक फ्रेज है, इसको ऐसे मान के चलिए, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो भाई? तो आप जब सिंस का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग। ओके तो हैव बीन हमारा यस हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। सिंस व्हेन, तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंस व्हेन के माने क्या होते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कब से। एक और इस्तेमाल होता है व्हेन का, तो वो भी देख लीजिए, अनटिल व्हेन, कब तक। ओके अनटिल व्हेन विल यू स्टे हियर? आप यहां कब तक रुकेंगे? आप यहां कब तक रुकेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा? अनटिल व्हेन विल यू स्टे हियर। ओके तो जब मुझे कहना कब से तो मैं बोलूंगा सिंस व्हेन, लेकिन जब मुझे कहना है कब तक तो मैं क्या बोलूंगा? अनटिल व्हेन। बस इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओके सो दीज आर 2 फ्रेजेस जो हमने आपको बताए व्हेन से। तो व्हेन वाले फ्रेजेस को भी याद रखिएगा, और इसके साथ साथ व्हाट वाले फ्रेजेस को मत भूलिएगा। ओके तो आज मैंने आपको टोटल 6 फ्रेजेस दिए हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपको 6 इसके दिए थे, देन हमने लगभग आपको 4 हमने दिए थे हुम के, 10, और फिर हमने उससे पहले हाउ वाले आपको लगभग 6 दिए थे, तो 16 वो, और 9 हमने आपको दिए थे क्वेश्चन वर्ड्स। तो टोटल हमने 25 ऐसे आपको क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन फ्रेजेस दे दिए हैं जिससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर मैंने आपको 25 क्वेश्चन वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके कम से कम 100 क्वेश्चंस पूछिए, और आप इसकी शुरुआत मुझसे कर सकते हैं। आस्क मी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज फ्रेजेस और वर्ड्स, आई ट्राई टू आंसर यू। ओके थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वाज नाइस टीचिंग यू, इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड विल कंटिन्यू विद दिस। ओके थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।